बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त भी अस्पताल में जेर इलाज है, उनकी सेहत के हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। लेकिन अब इतलात यह है कि शायद पाकिस्तान को एक नए सदर मुमलिकत की जरूरत महसूस हो, क्योंकि अगर सदर आसिफ अली जरदारी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होते तो ये इंतहाई अहम तरीन जिम्मेदारी निभाना उनके बस की बात नहीं रहेगी। इस पर बात होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात की खबरें हैं उसका एक नोटिस लिया है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में आपस में तफरीक का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से पार्टी को लीडरशिप की हद तक शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है और खतरात भी दरपेश है। इस पर भी बात होगी। नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, नून लीग की मुश्किलात बढ़ रही हैं और पीपल्स पार्टी की सिंध में सियासत तकरीबन खत्म हो रही है। इस पर भी बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीबन 1.5 हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज है। अचानक उनको तकलीफ हुई थी, ये तो सबको मालूम है, लेकिन अब इतलात ये है कि वो मुकम्मल तौर पर रूबसेहत नहीं है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के सदर के लिए ज़हनी तौर पर भी तंदुरुस्त होना चाहिए, जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त होना चाहिए, सेहतयाब होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी मामलात हैं, कौमी मामलात, उनका अमीन सदर मुमलिकत होता है। यहां तक कि अहम तरीन जो राज है वो भी सदर मुमलिकत के पास होते हैं। अगर पाकिस्तान का सदर ही मफलूज होगा, बीमार होगा, सेहतमंद नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, तो उस लेवल पे मामलात कैसे चलेंगे। अगरचे वक्ती तौर पर कायम मकाम सदर की हैसियत से जिम्मेदारियां तो अंजाम दी जा सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से देखने में आया है कि सदर मुमलिकत 23 मार्च के फंक्शन के दौरान भी और उसके बाद भी उनकी सेहत बता रही थी कि वो बिल्कुल भी सेहतमंद तवाना नहीं है। ना तो उनकी जबान उनका साथ दे रही थी, ना उनका दिमाग उनका साथ दे रहा था, ना उनकी टांगें उनका साथ दे रही थी। चलने में भी वो मफलूज नजर आ रहे थे, बोलने में भी मफलूज नजर आ रहे थे और दिमागी तौर पर भी कुछ यही सूरत हाल थी। फिर अचानक उनको कोरोना ने आ लिया। एक तरफ वो जिस्मानी तौर पर कमजोर थे, ज़हनी तौर पर कमजोर थे, दूसरी तरफ कोरोना ने उनको दबोच लिया। तो जब सदर आसिफ अली जरदारी अब 1.5 हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज है, तो ऐवान सदर पर कुछ रहनुमाओं की नजरें जो है वो लग गई हैं। उनकी ख्वाहिश ये है, ज़ाहिर है उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही हो सकता है, क्योंकि ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी अगर रुखसत होते हैं, इस्तीफा देते हैं या अपनी बीमारी की वजह से मजीद खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकते, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोटे में ही नया सदर मुमलिकत आएगा। तो यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की नजरें हैं। बताया यह जा रहा है कि सबसे बड़े उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी जो है इस वक्त चेयरमैन सेनेट है, वो बन के बैठे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि सदर आसिफ अली जरदारी मजीद अमूर मुमलिकत चलाने की सलाहियत से कासिर हों, तो वो ये जिम्मेदारी संभाल लें। इसी तरीके से हिंद के अंदर से भी 1-2 ऐसी शख्सियात हैं जिनके दिल में ये ख्वाहिश मौजूद है। बहरहाल एक तरफ तो सदर जरदारी को बीमारी ने आ ली है, दूसरी तरफ दरिया सिंध से जो नहरें निकाले जाने का मामला है वो भी सदर जरदारी के लिए खासी परेशान कुन मामला है, क्योंकि सदर जरदारी दोनों तरफ खेल रहे थे, विकेटों के दोनों तरफ खेल रहे थे और वो अपनी सियासत के बादशाह समझे जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि इसमें अब दोनों तरफ खेला नहीं जा सकता। या तो नहरों की खुलकर मुखालफत करनी होगी या नहरों की सपोर्ट करना होगी, या सिंध की सियासत बचाना होगी या वफाक के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होना होगा। बहरहाल इस वक्त सदर जरदारी बहुत सारे महाजों पर खेल रहे हैं, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से और आपने इस मौक़िफ़ की वजह से खासे दबाव का भी शिकार हैं और फिल वक्त पस मंज़र में तकरीबन जा चुके हैं। लेकिन सिंध के अंदर नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी की जो राय सामने आई है, इसको दोहरा मेयार तस्वुर किया जा रहा है और सिंध के अंदर लोग ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उनके साथ हाथ कर रही है। यही वजह है
कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत तकरीबन डूब रही है, और अगर कुछ वक्त और गुजरा और ये मामला ऐसे ही रहा तो सिंध से पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सिंध में ऐसे लोग अब उठना शुरू हो गए हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ और पानी के इस इशू पर, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की मुश्किलात रोज बरोज बढ़ रही हैं। और यही वो बेचैनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए, जिसकी वजह से वो अब खासी परेशान भी है। दूसरी तरफ अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अंदरूनी इख्तलाफात खैबर पख्तूनख्वा की हद तक खासे बढ़ चुके हैं। अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट के बाद असद कैसर, आतिफ खान, शहराम तरकई, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि अली अमीन गंडापुर की जो बातें हैं, जो उनकी बयान है, उसकी आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। ये बात बानी पीटीआई इमरान खान तक पहुंच चुकी है कि कुछ ऐसे इश्यूज जो हैं वो सामने आए हैं। अगरचे इमरान खान ने नोटिस तो दिया है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इतलात ये भी है कि बानी पीटीआई इमरान खान इस सारी सूरत हाल को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने किसी एक पर हाथ रखा तो दूसरा फरीक जो है वो पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शायद नुकसान पहुंचा सकता है और कोई पार्टी के अंदर बड़ी वाज़े दरार जो है वो आ सकती है। लेकिन एक हकीकत को जो है वो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितने भी रहनुमा हैं, खा वो एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं या पार्टी के आला ओहदों पर फायज हैं, उनकी इनफरादी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सिर्फ इमरान खान के साथ मुंसलिक है, उनके नाम के साथ वाबस्ता है, और इमरान खान के वोट बैंक की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग जो आपस में इस वक्त पीटीआई के अंदर दस्तो गिरेबान हैं, उनकी कोई पोजीशन या कोई हैसियत नहीं है। अगर उनकी कोई हैसियत है तो वो इमरान खान की वजह से है। अगर इमरान खान का वोट उनके वोटों से अलग कर दिया जाए तो इनके पल्ले शायद 5 से 10 हज़ार वोट भी ना हो। कुछ हल्कों में शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे ही लोग हैं जिनका अपना वोट बैंक नहीं है, और वो जुड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के साथ इसी वजह से हैं कि उनको मालूम है कि अगर वो अलग हुए तो उनकी हैसियत टकी की भी नहीं रहेगी। यही वजह है कि आपस में तो इख्तलाफात हैं, लेकिन बानी पीटीआई का जब मामला आता है, इमरान खान का मामला आता है, तो ये लोग इमरान खान के साथ यकसू हैं और उनकी क़यादत पे मुत्तहद हैं। लेकिन क्योंकि मफादात हैं, अपने अपने कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से इन लोगों को एक दूसरे के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, और यही वजह है कि वो एक दूसरे के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं और इख्तलाफात पार्टी के अंदर बढ़ते चला जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की सपोर्ट अली अमीन गंडापुर को फिल वक्त है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की इस वक्त ऐसी पोजीशन है, ऐसी हैसियत है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से कि वो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी मौके पर कहीं ना कहीं राब्ते में भी हैं, मुज़ाकरात में भी हैं, और चूंकि सूबे की जो पोजीशन है, हैसियत है, उस वजह से उनकी मजबूरियां भी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता रखें। तो ये एक वो बाकी पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास ना तो वो पोजीशन है, ना वो हैसियत है कि वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता कायम करें। बहरहाल अली अमीन गंडापुर कहीं ना कहीं वो ठुक ठाक उन्होंने लगाई हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अपनी बात भी कर देते हैं, बानी पीटीआई की भी बात बाद मौकों पर कर देते हैं, सूबे के भी बात कर देते हैं, और सूबे के नाम पर वो बहुत सारी बात जो है वो आगे बढ़ा भी चुके हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं है। ना सिर्फ उनको, बल्कि वो लोग जो कि बानी पीटीआई को जरिए माश बनाकर बैठे हैं और अपने डॉलरों के चक्कर में लगी हुई हैं, उनको भी ये बात बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि वो अपना जहर जो है वो उगल भी रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो हैं वो बाद मौके पर बढ़ा भी रहे हैं। बहरहाल इमरान खान ने जो नोटिस लिया है और सबको समझाने की कोशिश की है, तो ये की जा सकती है कि शायद उसके मुस्बत नताइज बरामद हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मामला है, अगरचे नून लीग की मुश्किलात और पीपल्स पार्टी की मुश्किलात वो यकसा हैं, एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों की कामयाबी या नाकामी एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। इन दोनों जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शदीद खतरा लाहक है। इनको पता है
कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में थोड़ा सा भी एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव आ गया तो ये दोनों जमातें जो हैं वो फारिग हो सकती हैं। इसलिए ये दोनों जमातें अपनी बका के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए एक दूसरे का साथ दे भी रही हैं, देती भी रहेंगी और जबानी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ लफाजी जो गोलाबाजी बारी है वो तो जारी रखेंगी, लेकिन एक दूसरे से जुदा कभी नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से अगर इन्होंने अपनी राह जुदा कर ली तो इनका हशर भी वही होगा जो कि माजी में हम कुछ जमातों का देखते आए हैं, जो कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत के मंजर से गायब हो चुकी हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए इन दोनों जमातों ने अपने इत्तेहाद को अपनी सर्वाइवल और बका का मसला बनाया हुआ है। यही वजह है कि एक दूसरे के खिलाफ बयान तो दे रही हैं, लेकिन इक़्तिदार से एक दूसरे को जुदा नहीं कर रही। बहरहाल तवक्को की जानी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हुकूमत के साथ, हुकूमत का तो कोई है ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर बेहतर हों तो शायद मुल्क के लिए भी बेहतर हो, लेकिन इस अलायंस में, इस इत्तेहाद में या इन मुज़ाकरात में यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग रुकावट डालेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई ऐसी कोशिश कामयाब हो जाती है तो फिर उनकी सियासत को खतरा लाक हो सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।